कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पारा मेडिकल एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के लिए जो आज का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 100% इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं पूछेगा। तो जिनका भी पेपर आज जो है 28 अप्रैल को है, बिल्कुल आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद इस क्लास का जो है महत्व पता चलेगा कि जो आपको मैंने बताया है बिल्कुल वही जो है एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है। तो कोशिश करना है कि इस क्लास को आपको अंत तक देखना है, ठीक है? सारे प्रश्नों को कराऊँगा, बिल्कुल आप क्लास में बने रहिएगा। 100% आपको जो है यहाँ से रिज़ल्ट बनने वाला है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार रट्टा ज़रूर मार लीजिएगा, ठीक है? जिनका भी आज पेपर है, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 से 2 बार इस क्लास को देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में जाइए। बहुत बड़ा जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। खुद ही आप समझदार हो, आप समझ सकते हो इस क्लास का महत्व। तो बिल्कुल चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि देखिए आपके लिए हम रात भर मेहनत किए हैं, तो सुबह के जो है 4 एएम पे ये क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। रामबाण क्लास है, जैसे कि कल ही हमने बता दिया था आपको कि इस क्लास को किसी भी एंगल से आपको भूलना नहीं है। सुबह आना है, सुबह देखकर ही जाना है एग्ज़ाम हॉल में। तो ये बिल्कुल क्लास आपके लिए प्रोवाइड हो गया है और चलिएगा यहाँ पे इस क्लास को देखते हैं कि कितना लाइक आप लोग करते हो, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं तो आपका भी दायित्व बनता है हमें सपोर्ट करना। तो चलिएगा इस वीडियो को कम से कम तो 100 लाइक बिल्कुल ही बनना चाहिए। देखते हैं 100 लाइक कितने जल्दी आप लोग पूरा करते हो। पहला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से करते हैं। एक जो है स्किज़ोफ्रेनिक मरीज असंगत बातें कर रहा है, इसे कहते हैं। प्रश्न का कहने का मतलब है कि एक स्किज़ोफ्रेनिक मरीज है, वो असंगत बातें कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? देखिए कोशिश करना है, जैसे मैं प्रश्न आपके सामने रखूँ तो इसका उत्तर क्या होगा? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, गलत या सही आपको बिल्कुल हर एक प्रश्न का जवाब आपको खुद से देना है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठिएगा तो खुद से ही बनाना है, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर ही आपके पास मौका है कि प्रेस्टिक कर लें। तो ये होता है आपका शब्दों का जो है सलाद, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। कैटाटोनिक रोगी की जो है नर्सिंग देखभाल में क्या शामिल है? बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न कि कैटाटोनिक रोगी की नर्सिंग देखभाल में क्या शामिल है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है बताइए। तो यहाँ पे जो आपका राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका अधिक उत्तेजना देना। अधिक उत्तेजना देना बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, तो बिल्कुल आपका जो है राइट उत्तर है। 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है? कैटाटोनिक रोगी है ना, तो ये अधिक उत्तेजित थोड़ी ना होगा। ये क्या होता है? निष्क्रिय अंग संचाल व्यायाम करना, ठीक है? ये जो होगा बिल्कुल आप ये मत लगाइएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट था, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि टोकन इकोनॉमी आधारित है। आपको यहाँ पे प्रश्न अगला कह रहा है कि टोकन इकोनॉमी किस पे आधारित है, ये आपको बताना है। बताइएगा तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर कि टोकन इकोनॉमी किस पे आधारित है। तो आपका राइट उत्तर यदि आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, प्रचालित अनुबंधन पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। क्या? प्रचालित अनुबंधन, ये जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन एनोरेक्सिया
नर्वोसा की जो है विशेषता है। क्या बताना है आपको चौथे नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन एनोरे एनोरेक्सिया नर नर्वेसा की जो है विशेषता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सबका उत्तर आएगा अत्यधिक भोजन करना। अत्यधिक भोजन करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन रक्षा तंत्र नहीं है। निम्न में से कौन रक्षा तंत्र नहीं है, ये आपको बतानी है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन रक्षा तंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका उत्तर बनेगा कि रक्षा तंत्र कौन नहीं है। तो आपका जो है एक इनकार जो है आपका, ये क्या होता है, रक्षा तंत्र नहीं होता है इनकार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, स्किज़ोफ्रेनिया का एक जो है सकारात्मक लक्षण है। पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो है एक सकारात्मक लक्षण क्या है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि छठा प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल आपका जवाब आना चाहिए स्किज़ोफ्रेनिया का एक सकारात्मक लक्षण जो है आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या, भ्रम। भ्रम जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, स्किज़ोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षणों में शामिल है। अब जो है बताना है आपको कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो है नकारात्मक लक्षणों में जो है क्या शामिल है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। सातवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्किज़ोफ्रेनिया के जो है नकारात्मक लक्षण में क्या जो है शामिल है, ये प्रश्न इस बार पूछा हुआ है। तो आपको बताना है भाव शून्यता। भाव शून्यता जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ यदि आप गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों से डरता है। यह जो है किस सिचुएशन से होता है, क्यों होता है, ये आपको बताना है। आठवें नंबर प्रश्न का जो है उत्तर आपको देना है कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों से डरता है। यह जो है किसके लक्षण होते हैं, क्यों डरता है, इसके मतलब कारण जो है हमें यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में डरता है। तो ये क्यों डरता है, किसके जो है कारण होते हैं इसमें। तो आपका उत्तर है सामाजिक भय होता है। ठीक है, ये जो इसका जो है कारण होता है, ये सामाजिक भय के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि बुलिमिया नर्वेसा की जो है विशेषता है। बुलिमिया नर्वेसा की जो है विशेषता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि बुलिमिया नर्वेसा की जो है विशेषता क्या है। चलिएगा, 9वें नंबर प्रश्न का जो है यहाँ पे राइट उत्तर बताइएगा। यहाँ पे बुलिमिया नर्वेसा की जो है विशेषता यहाँ पे क्या होगा। तो आपका राइट उत्तर बनेगा बहुत अधिक खाना और फिर उल्टी करना। क्या होता है, बहुत अधिक खाना और फिर उल्टी करना, ये जो है किसका लक्षण है, तो ये बुलिमिया नर्वेसा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज फ्लाइट ऑफ आइडियाज किस विकार से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज किस विकार से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है ये बिल्कुल राइट उत्तर आएगा कि ये जो है संबंध विचार से है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है
एंटीसाइकोटिक दवाओं का जो है सबसे आम साइड इफेक्ट है। प्रश्न कह रहा है कि साइकोटिक दवाओं का जो है सबसे आम साइड इफेक्ट क्या होता है। चलिएगा 11 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो है साइड इफेक्ट आपको याद रखना है, क्या होगा? एक्स्ट्रा पाइरामिडल। एक्स्ट्रा पाइरामिडल जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे नियोलॉजिम क्या है। क्या बताना है आपको? नियोलॉजिम क्या है। चलिएगा अगला प्रश्न 12 नंबर है। यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ी है। नियोलॉजिम क्या है? तो आपका जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा नए शब्द बनाना। नए शब्द बनाना ये क्या कहलाता है? नियोलॉजिम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। यदि आपने ए को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानसिक पुनर्वास का जो है मुख्य उद्देश्य है। मानसिक पुनर्वास का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है बताएंगे। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। मानसिक पुनर्वास का जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या आ जाएगा? सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है मति भ्रम क्या है। मति भ्रम जो है आपको बतानी है यहाँ पे कि मति भ्रम जो होता है वो क्या होता है। बिल्कुल आपके जो है बेहतर स्कोर यहाँ पे आने चाहिए। मति भ्रम जो है क्या है तो आपको बताना है कि जो मति भ्रम होता है वो होता है बिना उद्दीपन से उद्दीपन के जो है झूठी अनुभूति। बिना उद्दीपन के झूठी अनुभूति जो है आपको, ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे पीका विकार में व्यक्ति क्या खाता है। चलेगा बताइएगा पीका विकार में व्यक्ति क्या खाता है। बिल्कुल आपको जो है क्लास को लाइक कर देना है क्योंकि बहुत बेहतर क्लास है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को जितना ही आप लाइक करोगे उतना ही कोशिश करेंगे हम बेहतर आपको जो है क्लास प्रोवाइड करें। और 9 आपके जो है 9 AM पे जैसे ही आपका क्लास जो है पेपर समाप्त होगा फर्स्ट शिफ्ट का, तो उनके प्रश्नों को हम लोग एक बार ज़रूर सॉल्व करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आए थे आपको यहाँ पे। बिल्कुल उसके PDF भी दे दूंगा, तो बिल्कुल आप मेरे से जुड़े रहिएगा 9 AM पे, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा ये होगा पोषण रहित वस्तुएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेविव डिस्किनेसिया किसके कारण होता है बताइएगा। टर्डिव डिस्किनेसिया किसके कारण होता है? तो आपका जो उत्तर बनेगा ये कौन सा बनेगा? एंटीसाइकोटिक्स का जो है दीर्घकालीन प्रयोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। जब मरीज अचानक चिल्लाने लगे और हिंसक हो जाए तो नर्स को क्या करना चाहिए बताइएगा यहाँ पे कि जब मरीज अचानक चिल्लाने लगे और हिंसक हो जाए तो नर्स को जो है उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो उस सिचुएशन को जो है संभालने के लिए नर्स को जो है बिल्कुल आपको बताना है कि डॉक्टर को सूचित करें और सुरक्षा जो है सुनिश्चित करें। डॉक्टर को क्या करना है आपको? सूचित करना है और सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है।
काथीसिया किसका जो है साइड इफेक्ट है? काथीसिया किसका जो है साइड इफेक्ट है, ये आपको बतानी है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। काथीसिया का जो है साइड इफेक्ट आपसे जब भी पूछा जाए तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपको रट्टा मारते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है स्किज़ोफ्रेनिया का जो है एक शुरुआती लक्षण है। बताइएगा, स्किज़ोफ्रेनिया का जो है एक शुरुआती लक्षण क्या है? बताने की कोशिश करेंगे। 19 नंबर प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो है एक जो है शुरुआती लक्षण जो होता है वो सामाजिक दूरी है। सामाजिक दूरी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है थॉट फॉलिंग क्या है? थॉट बॉलिंग क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का जो उत्तर आएगा ये होता है अतीत भूल जाना। अतीत भूल जाना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बुलिमिया नर्वेसा में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन सामान्य है? क्या बताना है आपको कि बुलिमिया नर्वेसा में कौन सी जो है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन सामान्य है? तो ये जो है आपका राइट उत्तर बनेगा कम पोटेशियम का। कम पोटेशियम आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है एनोरेक्सिया नर्वेसा की एक जो है सामान्य जो है जटिलता क्या है? बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा? एनोरेक्सिया नर्वेसा की एक सामान्य जो है जटिलता क्या होता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बनेगा अस्थि अस्थि क्षय। अस्थि क्षय जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में आपको देखना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है गंभीर कुपोषण का संकेत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंभीर कुपोषण का जो है कुपोषण का जो है संकेत है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा धीमी हृदय गति। धीमी हृदय गति आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ईटिंग डिसऑर्डर सबसे अधिक किस आयु वर्ग में होता है? ईटिंग डिसऑर्डर सबसे अधिक किस आयु में होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा किशोर और युवा। किशोर और युवा जो होगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है एनोरेक्सिया नर्वेक्सा के उपचार में सबसे जो है प्रभावी थेरेपी जो है क्या है? एनोरेक्सिया नर्वेक्सा के उपचार में सबसे प्रभावी जो है थेरेपी जो है आपको बतानी है कि क्या होगा। तो बिल्कुल आप बताएंगे क्या? संज्ञात्मक जो है व्यवहार थेरेपी। संज्ञात्मक जो है व्यवहार थेरेपी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है पर्जिंग शब्द का जो है क्या अर्थ है? पर्जिंग शब्द का अर्थ जो है आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे पर्जिंग शब्द का अर्थ जो है यहाँ पे क्या होगा। तो ये आपको बताना है खाना निकालने के लिए उल्टी या दवा लेना। खाना निकालने के लिए उल्टी या जो है दवा लेना।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे ईटिंग डिसऑर्डर में किस कौन सी विटामिन की जो है कमी कमी आम है। मतलब कहने का ये है कि ईटिंग डिसऑर्डर में कौन सी विटामिन की कमी आम है, ये आपको बताना है। तो ये आपको बिल्कुल जो है विटामिन B12 जो है बताना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर में चिकित्सीय आपात स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर में चिकित्सीय आपात स्थिति जो है ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा गंभीर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। क्या हो जाएगा? गंभीर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, नोरेक्सिया नर्वेसा में लैनुगो का अर्थ जो है क्या है। नोरेक्सिया नर्वेसा में लैगुनो का जो है अर्थ क्या होगा। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पतले शरीर के बाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, एनोरेक्सिया नर्वेसा में कौन सा जो है हार्मोन घट जाता है। एनोरेक्सिया नर्वेसा में कौन सा हार्मोन घट जाता है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है लेप्टिन जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। यदि आपने बी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा, यहाँ पे आ चुका है आपका साइंस का प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो इसको कर लेते हैं। कह रहा है सूर्य का मुख्य घटक क्या है। बिल्कुल आपको जो है बेफिक्र होकर इन प्रश्नों को एक बार जो है फटाफट से रट्टा मार लीजिए। बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको अगर देख लेते हैं, देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा जो है आपको बेनिफिट होगा कुछ देर बाद से जब आप एग्जाम हॉल में से आइएगा। तो देखिए, सूर्य का जो है मुख्य घटक आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोजन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। तो सूर्य का मुख्य घटक आपसे पूछेगा तो जो है हाइड्रोजन आपको बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी का जो है आविष्कार किसने किया। बताइएगा कि आवर्त सारणी जो है उसका जो है आविष्कार किसने किया है। बिल्कुल बिल्कुल आपका जो है राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। आवर्त सारणी का जो है आविष्कार किसने किया, तो ये किसने किया है, दिमित्री मेंडेलेवेव। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले टेलीफोन का जो है आविष्कार किसने किया। सबसे पहले जो है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। सबसे पहले जब पूछा जाए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया तो आपका एक ही उत्तर आएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। किस ग्रह के सबसे अधिक जो है चंद्रमा है, बताएंगे। क्या उत्तर होगा आपका, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। तो आपको बताना है कि ये जो है शनि का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, बताइएगा। बिजली के बल्ब का जो है आविष्कार किसने किया। तो बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है आपको याद रखना है, थॉमस आल्वा एडिसन। एडिसन नाम जो है आपको याद रखना है, थॉमस आल्वा एडिसन पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सा जो है उपकरण प्रयोग किया जाता है। देखिए, एसी से डीसी में अगर बदलना है तो करंट को एसी से डीसी में अगर हम बदलते हैं
तो इसके लिए कौन सा जो है उपकरण का प्रयोग करते हैं ताकि एसी जो है वो डीसी में चेंज हो जाए? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का जो है पूरा नाम बताना है आपको। इसरो, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसरो का पूरा नाम बताइए। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? एक ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो आपको बताना है रासायनिक ऊर्जा जो है संचित होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है बताइए। तो ये जो है सिस्मोग्राफ आपको बिल्कुल राइट उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए। तो जीवाश्मों के अध्ययन को आपको याद रखना है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या बताना है? ऑप्टिकल फाइबर का जो है मुख्य कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर आएगा कि परनीसियम्स एनीमिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रिएक्टर स्केल किसे मापता है? रिएक्टर स्केल जो है किसे मापता है बताइए। रिएक्टर स्केल किसे मापता है? तो आपका उत्तर बनेगा कि ये जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है रिएक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक जो है आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है CH4। यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे लॉर्ज हाइड्रा लॉर्ज हाइड्रान कोलाइडर का जो है कार्य क्या है? लॉर्ज हाइड्रान कोलाइडर का जो है कार्य क्या होता है? तो आपका उत्तर बनेगा कणों को उच्च गति से टकराना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्न में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग होता है? निम्न में से कौन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये जो है न्यूरल नेटवर्क्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है URL का जो है पूरा नाम क्या है? URL का जो है पूरा नाम आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर यहाँ पे बनेगा कौन सा? यूनिफॉर्म रिसर्च जो है
लोएक्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किस तत्व का जो है उपयोग होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इस तत्व का नाम जो है आपको याद रखना है कि ये होता है यूरेनियम, प्लेटिनम और जो है थोरियम, यानी कि तीनों ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आपको जाना है नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेव्स का जो है आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेव्स का जो है आविष्कार WWW जो लिखा जाता है उसका जो है आविष्कार किसने किया है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव। तो ये जो है आपको बताना है टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न कह रहा है वायु का प्राथमिक घटक क्या है? वायु का प्राथमिक घटक जो है क्या है, बताइए। वायु का प्राथमिक घटक जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो है नाइट्रोजन होगा, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है पहला कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में प्रक्षिप्त किया गया था, ये जो है क्या था, ये आपको बताना है। पहला कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में प्रक्षिप्त किया गया था, वह जो है आपको बताना है क्या था। तो आपका राइट उत्तर बनेगा वह जो था आपका स्पुतनिक 1 था। ठीक है, स्पुतनिक 1 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए किसे जो है जाना जाता है? प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है? तो आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर आएगा कौन सा? 23 का जो है वी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर का जो है पूरा नाम आपसे पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है। तो लेजर का पूरा नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा क्या? तो कहिएगा लाइट एप्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है किस गैस का सबसे अधिक उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? किस गैस का सबसे अधिक उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? तो आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर बनेगा ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अब चलिएगा हम लोग मिलते हैं यहाँ पे आपके 9 AM पे। जब भी जैसे ही आपका पेपर समाप्त होता है वैसे ही आपके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन क्लास लाऊंगा जिसमें आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें 9 AM पे। तो बिल्कुल आप इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो क्लास मिस ना हो।